उमेर रुबाब चांडियों ने तहरे कत्ल केस में DIG लाड़काना की प्रेस रिलीज को झूठा करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दादू मेहड़ में तहरे कत्ल के मामले में DIG लाड़काना की प्रेस रिलीज के जवाब में उमेर रुबाब चांडियों ने कहा है कि उन्होंने झूठी प्रेस रिलीज जारी करके अपनी पोजीशन जाहिर कर दी है कि वो सरदारों के आगे बेबस हैं। उमेर रुबाब ने कहा कि DIG लाड़काना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया था कि SHO भागे हुए मुल्ज़मान को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मुलव्विस था और भागे हुए मुल्ज़मान की मदद कर रहा था। अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेर रुबाब, मेरा ये वीडियो पैगाम खास तौर पे DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब के तर्जुमान की जानिब से जो प्रेस रिलीज की गई है उसको रद्द करना है। DIG साहब, मैं कोई भी बात विदाउट प्रूफ नहीं कहती। आपने अपनी स्टेटमेंट देकर मुझे तो क्लियर था कि आप सरदारों की कमदारी कर रहे हैं, पर अवाम को भी आपने क्लियर कर दिया है, जिसका मुंह बोलता सबूत ये ऑर्डर है जो आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खुद जमा करवाया था। DIG साहब, आपकी प्रेस रिलीज का पहला झूठ कि उमेर रुबाब की जानिब से पहले भी इस SHO के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी जिस पर उसको रिमूव किया गया था। इस लेटर में आप देख सकते हैं, इस कमेटी के आप खुद मेंबर थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिस वाज योर सबमिशन, ये आपकी सबमिशन थी कि ये SHO ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है ये इस बात में मुलविस है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो भागे हुए, जिन पर हेड मनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रखी गई है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ये उनके साथ मुलविस है। ये मेरा इल्जाम नहीं था, ये आपकी सबमिशन थी, ये आपका बयान था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपने रिपोर्ट सबमिट की थी। दूसरी बात, आप अपनी प्रेस रिलीज में कहते हैं कि आपकी पोस्टिंग 4 दिन पहले लाड़काना रीजन में हुई है। तो DIG साहब, मैंने 3 दिन पहले आपसे शिकायत की है जब ये वाकया कोर्ट में हुआ। ये किसी सानिया से कम नहीं है कि एक बेटी इंसाफ के लिए दर बदर है और उसको हरास किया जाए, उसको थ्रेट किया जाए। और जब मैं हाई ऑफिशियल्स को, DIG रैंक के ऑफिसर को शिकायत करने लगी हूँ और मैं बता रही हूँ कि सर, आपके होते हुए आपकी जो अपनी सबमिशन है, आपका जो अपना बयान है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और आपने उस SHO को किस तरीके से वहां पे पोस्टिंग दी है कि आपने खुद क्लेम किया है कि ये सियासी पोस्टिंग है और सियासी बिना पे उसको सरदारों की गोद में बिठाया गया है। जब मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने लगी तो DIG साहब, आपका रवैया क्या था? आप ये फील कराना चाह रहे थे, शायद समझते हैं कि मैं एक बेटी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं शायद कमजोर हूँ, मैं आपके इस अब्यूजिंग रवैये से डर जाऊंगी। आप ऐसे फील कराना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपके क्या अल्फाज थे कि आप कल नहीं, आप अभी चले जाएं, आप अभी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो DIG साहब, ये खुद आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप अपने ऑर्डर, अपनी सबमिशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसका सबूत ये आपके सामने है। मैंने SHO के खिलाफ शिकायत इसलिए की, जिसका ये सबूत सब देख सकते हैं कि वो किस तरीके से खड़े होकर कोर्ट के अंदर हमें हरास कर रहा है, हमारी चेकिंग करवा रहा है, जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है हमारे सिक्योरिटी के मामले में। DIG साहब, ये झूठा प्रेस रिलीज जारी करके आपने अपनी पोजीशन डिक्लेयर कर दी है कि आप इन सरदारों, जागीरदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ, मैं अपने ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ खड़ी हूँ, मैं अपनी आने वाली नस्लों के बका के लिए खड़ी हूँ
آپ بے شک سرداروں کی غلامی کرتے رہیں، مگر میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی. آپ لوگ مجھے ڈرا نہیں سکتے، آپ مجھے ہراس نہیں کر سکتے، آپ لاکھ کوششیں کر دیں، پر میں ایک عورت ہوں، میں کمزور نہیں ہوں. انشاءاللہ میں آخری دم تک لڑوں گی. آپ کا جھوٹا پریس ریلیز مجھے ڈرا نہیں سکتا، مجھے ہٹا نہیں سکتا، مجھے جھکا نہیں سکتا. ڈی آئی جی صاحب، آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ وہ بک لیٹ ہے جو آپ نے آنریبل سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا تھا، جس میں 10 اور ثبوت میرے پاس موجود ہے کہ جو آپ کی اس پریس ریلیز کو، آپ کی جھوٹی باتوں کو رد کرتا ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ دیکھ لیں. آئی جی صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنی ناانصافی ہو رہی ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم محفوظ نہیں ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہائی آفیشلز جاگیرداروں اور سرداروں کی کمداری کرنے میں لگے. آئی جی صاحب، آج میں آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ پڑھتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ جو انصاف تو نہیں کر سکتا، الٹا ہراس کر رہا ہے. ڈی آئی جی صاحب اب ڈائریکٹلی ہراس کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی وہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا پریس ریلیز جاری کر دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ڈی آئی جی صاحب اب خود آ کر اس کا جواب دیں. آئی جی صاحب، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ڈی آئی جی صاحب سے جواب لیں کہ انہوں نے بے بنیاد جھوٹے الزامات پریس ریلیز میں کیوں لگائے ہیں، جبکہ یہ ان کی خود کی سبمیشن تھی اور انہوں نے میرے نام پہ یہ الزام عائد کر دیا کہ میں نے اس طریقے کی کوئی شکایت درج کی تھی. میرے سیکیورٹی کے معاملات میں انٹروین کیا گیا ہے. میں آئی جی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں. خدا نخواستہ کل کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ لاکھ نوٹسز لے لیں، کچھ نہیں ہوگا. امن امان آپ قائم کرانا چاہتے ہیں تو میری نظریں آپ کی جانب ہیں کہ آپ پوچھیں، آپ حساب لیں، آپ اس پہ انکوائری کرائیں اور مجھے پروٹیکٹ کریں. بہت شکریہ.